सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो। आनंदित तो हो, कैसे हो मेरे भाइयों, कैसी हो मेरी बहनों? आओ मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो, जय माता दी लिखो, परिवार में सब कैसे हैं लिखो, अपनी खैरियत बताओ। और जब कोई सवाल पूछे कैसी हो तुम, कहो मैं खुश हूँ। ये मत मुड़कर देखो, पति छोड़ गया है तुम्हें, प्रेमी प्रेम नहीं करता है, ससुराल वाले ताने मारते हैं तुम्हें। क्या अवस्था है तुम्हारे शुक्र की, क्या अवस्था है तुम्हारे गुरु की। कोई सवाल पूछे तुमसे कैसी हो, कहना मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम ऐसा करना प्रारंभ करो, उपाय करने की आवश्यकता कम पड़ेगी, आधी बीमारी तो तुम्हारे बोलने से खत्म हो जाएगी। तुम जिसे चाह रही हो, हृदय से चाह रही हो, उसका प्रेम भी उतना ही जितना तुम चाहती हो। पर अभी स्थिति डामाडोल है, वो तुम्हारे करीब है, तुम्हें छोड़ा नहीं है, तुम्हें तलाक नहीं दिया, बस तुम्हें मायके पहुंचा दिया है बहुत वर्षों से। या इस घर में ही तुम रहती हो, उसकी पत्नी बनकर, उसकी अर्धांगिनी बनकर। दूर से देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, तुम उसके साथ मार्केट भी जाती हो, तुम घर में भी पूजा पाठ में उसके साथ बैठती हो, परंतु हृदय के करीब नहीं हो। यह तुम्हारा हृदय जानता है और ये उसका हृदय जानता है। ये रिश्ता अंदर ही अंदर खंडित हो गया है, पर जुड़ने का दिखावा तुम दोनों कर रही हो। क्या करें ऐसी सिचुएशन में? खंडित तो नहीं करना है यह रिश्ता। मैं कभी किसी को नहीं कहती रिश्ते बदलने के लिए, पति बदलने के लिए, प्रेमी बदलने के लिए। करो एक छोटा सा प्रयोग, दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, ये वचन है मेरा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जय माता दी भी लिखें, अन्य कोई समस्या भी हो तो वह भी लिखें, यथासंभव प्रयास करूंगी उसका उत्तर देने के लिए। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जब प्यार में बात ना बने, डामाडोल हो स्थिति, दर्द छुपाए ना छुपे, कभी भी डर लगता है किसी भीड़ में ना जाओ, कोई पूछ बैठेगा पति कहाँ है तुम्हारा। क्या बात है तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई? तुमने तो कहा था उससे शादी करूंगी, कहीं शादी से मुकर तो नहीं गया? इस तरह के प्रश्नों से डर लगता है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे प्यार पर अब तुम्हारा कब्जा ही नहीं रहा, तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं रहा, तुम्हारे वश में नहीं है तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी, या तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी प्रेमिका। पुरुष के लिए भी है यह प्रयोग, महिला के लिए भी है यह प्रयोग। जब कंट्रोल वर्ड यूज होता है, वश में करने का शब्द यूज होता है, तो थोड़ी नेगेटिविटी आती है। नहीं, वश में होना है, उसके प्रेम में वश में होना है, और अपने प्रेम के वश में उसे करना है। हाँ, मैं अपने पति के प्रेम के वश में हूँ और मेरा पति मेरे प्रेम के वश में है, कोई बुरी बात नहीं है। इसी से तो संसार चल रहा है, यही तो शुक्र का प्रभाव है। ईश्वर करे संसार का हर पति हो अपनी पत्नी के प्रेम के वश में, और हर पत्नी हो अपने पति के प्रेम के वश में। मन आनंदित होता है, सुनती हूँ तो प्रसन्नता होती है। तुम्हारे अनगिनत कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी आपकी वजह से मेरा घर टूटने से बच गया, दीदी आपकी वजह से आपने बचा लिया मुझे, मेरा पति सुधर गया है। सुनकर आनंद आता है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत कृपा ईश्वर की। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। ये वीडियो आपके सामने आया है, यह भी कृपा है उसी की जिस पर तुम आस्था रखते हो, और अपने गुरु पर भी आस्था रखना। जब तुम मेरे बताए कोई प्रयोग कर रहे हो, थोड़ा मुझ पर भी आस्था रखना, तुम सार्थक होगी, 100% सार्थक होगी। एक नाम लिखकर, एक चीज लिखकर उसके कपड़े पर, उसके कपड़े के एक टुकड़े को केवल जला देने मात्र से दुनिया के किसी कोने में छुपा होगा तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी, तुमसे बचकर निकल कर आएगा। 100% तुम्हारे सामने, तुम्हारे प्यार के आगे सर झुकाएगा। छोटा सा प्रयोग, परंतु शुक्र को इतना बलवान करता है यह प्रयोग। आज तक
असफल नहीं हुआ है यह प्रयोग, जिसने किया है उसे सफलता मिली है। एक छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ। यदि प्रेम में बाधा आ रही हो, यह सास के लिए कोई ना करे, या ऑफिस में किसी बॉस को इम्प्रेस करने के लिए ना करे, किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर वशीकृत ना करने के लिए करे, यह केवल प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे पर प्रयोग करे, या पति और पत्नी जब प्रेम ना हो, प्रेम में बाधा हो, रुकावट हो, एक दूसरे के प्रति खिंचाव में कमी हो, तभी यह प्रयोग करना। क्योंकि प्रयोग नहीं है ये, मैंने पहले भी कहा था, यह चमत्कार है। तुमने यहाँ किया, असर वहां हुआ, 2-2 घंटे में बात बन गई है। ऐसा अद्भुत है, ऐसा सार्थक है यह प्रयोग। चलिए पत्नी की तरफ से बताती हूँ यह प्रयोग, ऐसे पति भी करेंगे तो यही प्रक्रिया लागू होगी। पति का कोई ऐसा कपड़ा जिसे उसने पहना हो, उसके बाद उसे धो दिया गया हो, साबुन से, डिटर्जेंट पाउडर से, कोई बात नहीं, और यदि बिना धोया हुआ कपड़ा कोई मिल जाए जिसे उसने पहना हो और उसके बाद उसे धोया नहीं गया हो, तो सर्वोत्तम। अन्यथा धोने के बाद भी असर तो रहता है। आप अपने घर में किसी के कपड़े निकाल कर देख लो, आप सूंघ कर बता दोगे कि वह कपड़ा आपके परिवार में किस सदस्य का है। माँ की साड़ी है, या छोटे बच्चे का टी शर्ट है, या पिता की शर्ट है ना? वो ऑरा होता है, उसी में तो गुरु होता है। आप अपने पति का कोई भी ऐसा शर्ट, टी शर्ट, कोई भी ऐसा कपड़ा ले ले जिसे उसने अपने शरीर पर पहना हो, यदि धो भी दिया हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। एक चंद्र आकार का 7x7 का एक गोला बना ले, किसी पेपर को काट ले या किसी चीज से 7x7 का कर ले, और इस कपड़े को 7x7 का काट ले और उसे आधा काट ले, अर्थात आधा चंद्रमा। पति के कपड़े को ध्यान से सुनिए, एक 7x7 का गोला काट के उसे बीच से आधा काट लीजिए। इस्तेमाल केवल एक टुकड़ा करना है, अर्थात चंद्रमा चाहिए। अपने सामने रख लें। एक काजल ले लें और एक कलम ले लें। कलम किसी भी रंग की चलेगी, काली भी चलेगी। इस कपड़े पर प्रथम ऊपर आप अपना नाम लिखें। ये जो आधा चंद्रमा के आकार का क्लॉथ आपने लिया है, कपड़ा लिया है पति का, ऊपर अपना नाम लिखे, नीचे पति का नाम लिखे, पुनः नीचे अपना नाम लिखे, अर्थात 2 आपके नाम के बीच आपके पति का नाम आएगा। इसे एक गोल घेरे में गोल घेर दें। जब गोल घेरा ऐसे गोल गोल घेरे तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले। 3 बार नाम लेते वक्त इस गोल घेरे को घेरे, अर्थात जो नाम लिखा है आपने उसे गोल घेर देना। काजल लगे इसे पूरा भर देना उस गोले को, जहां आपके पति का नाम लिखा हो उसे पूरा ढक देना, कोई अब पढ़ ना पाए। मोड़ देना, कपड़े को फोल्ड कर देना, खड़े हो जाना, अपने दाहिने पैर के नीचे इस कपड़े को दबा देना। थोड़ी देर खड़े रहना, अपने पार्टनर की गहरी अनुभूति करना, सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना। मैंने कहा ना, कोई पूछे तो कहना मैं मस्त हूँ, अच्छी हूँ, सुंदर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे अच्छा अच्छा सोचना। दाहिना पैर उस कपड़े के ऊपर रख कर दबा देना उसे, और 2-3 मिनट तक अच्छी अनुभूति करना। अपने लव पार्टनर को बहुत प्यार से याद करना। तुम दोनों साथ घूमने गए थे, कभी कुछ खाया था, कभी कुछ अच्छी बातें की थी, बस इस तरह के विचार अपने मन में लाना। 2-3 मिनट तक गहरी अनुभूति करना। तुम्हारे शरीर की समस्त ऊर्जा तुम्हारे दाहिने पैर में है, इसकी अनुभूति करना। तुम बहुत शक्तिशाली हो इस क्षण। तुमने इस क्षण उस नकारात्मकता को अपने पैरों से दबा कर रखा है जिसकी वजह से तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में खलबली मची है। ऐसी गहरी अनुभूति, ऐसे आत्मबल के साथ इसे महसूस करना, और ये शब्द कहना जो मैं कहने जा रही हूँ केवल एक बार, ओम फट, केवल एक बार। 11 बार पैर को टैप करना इसी कपड़े पर, बस 11 बार टैप करना, कुछ मत बोलना। इसी कपड़े को मारना पैर से 11 बार, और वहीं इसे आग लगा देना, जला देना कपड़े को। किसी भी चीज में जलाने के लिए तुम किसी चीज का प्रयोग करो, मोमबत्ती से जला दो, माचिस से जला दो, कागज पर रखकर जला दो। इस चीज को जलाकर खत्म कर देना, खाक कर देना, कुछ ना बचे। ये जो राख भी बचे इसे भी जल में बहा देना, कुछ ना बचे। ये दिव्य प्रयोग है। कभी गलत इंटेंशन से मत कर लेना, गलती से भी किसी अन्य की प्रेमिका को अपना बनाने के लिए, किसी की दूसरी की पत्नी को छीनने के लिए,
किसी का पति को प्यार करने, शादी करने के लिए इस तरह के गलत इंटेंशन से मत करना। यह वशीकरण है। किसी के शरीर के कपड़े को इस्तेमाल किया है आपने, अद्भुत है। तुमने यहाँ किया, वहाँ ऐसा प्रभाव निकलेगा कि विदेश में भी बैठा होगा तुमसे दूर जाकर तो फॉरेन टिकट बनाएगा तुम तक पहुंचने के लिए। अवश्य करें यह दिव्य प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।